हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, रियल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि CSIR नेट में आपसे पूछा भी जाता है। एंड जनरल अगर CSIR नेट की प्रिपरेशन आप नहीं भी कर रहे हैं, आप चाहे लाइक BSc में है, MSc में है ना, या फिर इंजीनियरिंग में है, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाया है मैंने और बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक लेके जानी है, ठीक है ना। एंड देन हम एक एक चीज जो है डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिसमें हम कंटिन्यूटी को ही मेनली टारगेट करेंगे। कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और कंटिन्यूटी को समझने के लिए सबसे बेसिक हमारा रहता है कि आपको जाननी पड़ेगी डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी को जानने के लिए आपको जाननी पड़ेगी लिमिट के बारे में। अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कंटिन्यूटी को समझ जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम आफ्टर दैट जब हम लिमिट और कंटिन्यूटी को समझ जाएंगे, है ना, तो उस कंडीशन में हम जो है चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हमारा लास्ट रहेगा, जिसमें हम इनको समझ जाएंगे तो ये चीज हमारे ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिमिट पर, ठीक है। देखो, लिमिट की अगर मैं बेसिकली आपसे डिस्कशन करूं तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लिया है, और इसको इन जनरली आपने 12th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर हमारे पास सपोज दैट कि एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन को देखो यहां पर दिया हुआ है कि ये x इज इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं है। मैं अगर x इज इक्वल टू 2 भी रख देता हूं ना, x इज इक्वल टू 2 मैं रख देता हूं, तो देखिए क्या आ रहा है, 4 - 4 डिवाइड बाई 2 - 2 आ जा रहा है, ठीक है। 2 - 2 आ जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के नाम से हम जानते हैं। और जब भी इस टाइप का फॉर्म आता है, आपको पता ही है कि हम क्या कर देते हैं, इसका जो है इसका जो है हम क्या कर देते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखो x + 4 आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x - 4 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास x - 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर जो है 4 है ना, तो 2 आ जाएगा। इस वाले फंक्शन से ये वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 है। एंड देन हमारे पास जो बच रहा है वो f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2 बच रहा है, ठीक है। x + 2 बच रहा है। अब क्या है कि ये फंक्शन हमारे पास जो है रीअरेंज हमने कर लिया फंक्शन को, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा था, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा था, ये वाला फॉर्म आ रहा था। अब जब ये वाला फॉर्म आ रहा था तो हमने क्या किया, फंक्शन को रीडिफाइन करा, और रीडिफाइन करके विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पर आ जाएगा x + 2, और मैं यहाँ पर वैल्यू अगर रख दूं तो हमारे पास जनरली क्या आ जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब क्या है, अब यहाँ पर हमें यही चीज को समझनी है। सबसे पहला चीज तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 पर डिफाइन नहीं है। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू अगर 2 पर डिफाइन नहीं है तो उस कंडीशन में हम जो है ये जानना चाह रहे हैं कि 2 के नियरेस्ट पर जो है वैल्यू हमारा क्या रहेगा। अगर फंक्शन जो है, अगर x की वैल्यू अगर 2 नहीं है तो 2 के करीब जब अगर x की वैल्यू जा रहा है तो उस कंडीशन में फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, फंक्शन क्या वैल्यू देगा, ये है लिमिट का मेनली कॉन्सेप्ट। तो आप इस ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो। अगर इस फंक्शन का मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, अल्टीमेटली ये फंक्शन हमारा यही है, तो इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखिए ये जो है फंक्शन जो है 2 से जाएगा, x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है ना। ऐसे ही मैं अगर आगे बढ़ूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखूं, अगर मैं x का जो वैल्यू है वो 2 के तरफ बढ़े, 2 के तरफ बढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक तो हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ सकते हैं, एक हम जो है राइट हैंड साइड से भी 2 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पर है तो फंक्शन की वैल्यू इधर है, यहाँ पर आया
तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ आया, यहाँ पर आए तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ आए, इस प्रकार से यहाँ पर आए तो देखो फंक्शन की एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आप यहाँ से भी ऐसे ही 4 आ रहा है और या ग्राफिकली भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 4 आ रहा है, बट हमें एग्जैक्टली 2 पर जानी नहीं है। तो देखो यहाँ से एक कंक्लूजन आपका ये निकल के आ रहा है कि जब भी x का वैल्यू 2 पर टेंड्स करे तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 पर जा रही है ना, जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 पर जा रही है। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गया ना कि एग्जैक्टली 2 पर तो फंक्शन जो है डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर 2 के करीब जा रही है इसका मतलब x टेंड्स टू 2 है। अब फंक्शन की वैल्यू 2 पर जा रही है तो सॉरी x की वैल्यू अगर 2 पर जा रही है, 2 के करीब करीब जा रही है, तो उस कंडीशन में जो है फंक्शन की वैल्यू 4 पर जाएगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ना 2 हमारे पास वे होता है जब हम इन जनरली रियल लाइन पर हम बात करते हैं, ये हमारा रियल लाइन है, ठीक है। और इस रियल लाइन पर जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास इस 2 पर पहुंचने का 2 हमारे पास रास्ते होते हैं, 2 वे होते हैं। एक तो हम जा सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से और एक हम जा सकते हैं इसके राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो लिमिट दोनों ही तरफ से हम जो है निकाल सकते हैं, दोनों ही वे में हम जो है लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी में इसका काफी यूज होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि लिमिट की एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो लिमिट की एग्जिस्टेंस को समझने के लिए हमें यहां पर समझनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि लिमिट हमारा क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया है। लाइक जैसे हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम जो है लिखते हैं लिमिट x, अगर एट x इक्वल टू ए पर कह रहा हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए नेगेटिव आ जाएगा f ऑफ x। और अगर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट की तो x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x आता है। तो ये कंडीशन है, 2 कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जो है आपको दर्शाने के लिए, है ना। उसका नोटेशन ही यही होता है जो हमने यहाँ पर अभी लिखा है, ठीक है। जैसे ये राइट हैंड लिमिट को बता रहा है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा हमने दूसरे वे में लिख दिया है, आप चाहो तो इसको, ये एक्चुअली में क्या है, हमने इसको जो लिखा है ये हमारा राइट हैंड लिमिट है ना। अगर प्लस है तो राइट हैंड है और माइनस है देखो ए के ऊपर तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जनरली अभी तो हमें थ्योरेटिकली आपको मैंने बताया, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमको समझना है जो है एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से बिल्डअप हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है अगर x की जो वैल्यू है वो हमारा 0 से छोटी या फिर क्या है बराबर है, और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उस कंडीशन में जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। ये फंक्शन एक बार ही आएगा यहाँ पे, तो इसको सही से लिख ले सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि पता लग रहा है फंक्शन 0 पर ही डिफाइन हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक कर लेते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेंगे, ठीक है। LHL हम कैसे निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 0 के ऊपर नेगेटिव लगा देंगे f ऑफ x। अच्छा 0 पर नेगेटिव लगाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू भैया 1 ही तो मिलेगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं RHL की तो RHL एट x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अच्छा अगर ये f ऑफ x आ गया 0 पॉजिटिव 0 से बड़ी, तो फंक्शन की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि लिमिट यहाँ पर LHL लिमिट और RHL लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिंस यहाँ पर हम लिखेंगे LHL लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट, हम ये चीज लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर दोनों ही साइड से लिमिट हमारा बराबर आ जाता तो हम लिमिट एग्जिस्टेंस कह देते हैं। जनरली कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ग्राफिकली भी इसको आप डिनोट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ग्राफिकली कैसे डिनोट कर सकते हो कि भैया 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रहा है, मतलब 0 से बड़ी मतलब इधर के सारे के एक्स लाइन है और यहाँ से फंक्शन की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली 0 पर नहीं है तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और अगर 0 से छोटी या 0 के बराबर के लिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इससे इधर वाली लाइन के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारा क्या है 1 है, मतलब ये इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर हमारा जो ये पॉइंट है वो हमारा टोटली इंक्लूडेड है। इसको मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ और ये लाइन हमारा इस प्रकार से जाएगी, ये आ रहा है, क्लियर है, ये आ रहा है। तो देखो ये जो एग्जांपल है ना, ये कंटिन्यूटी को समझने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। तो लिमिट आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि इस फंक्शन का जो लिमिट है वो पहली बात तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड देन एक एग्जांपल और लेंगे जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर ये फंक्शन 0 पर डिफाइन हो रहा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम क्या करेंगे, LHL लिमिट निकालेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है, 0 नेगेटिव f ऑफ x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इस fx को आप काट लीजिएगा यहाँ से। देखो 0 से छोटी वैल्यू के लिए, देखो ये जो फंक्शन है ना वो 0 के बराबर के लिए डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन सिर्फ 0 से बड़ी या 0 के छोटी के लिए डिफाइन। तो 0 से अगर छोटी वैल्यू भी लेनी है तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन x प्लस 1 ही आएगा, तो 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर बात करूँ RHL लिमिट की, तो RHL लिमिट में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, है ना, 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और f ऑफ x, मतलब 0 से बड़ी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कौन सी देगी, यही वाला फंक्शन देगी, मतलब x प्लस 1 आ जाएगा। दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पर 1 आ जाएगा। तो मतलब देखो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो LHL लिमिट है वो बराबर हो गया किसके, RHL लिमिट के, है ना। अगर ये चीज़ें हमारी बराबर हो गई है तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, देन लिमिट हम कह सकते हैं एग्जिस्ट कर गया, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर क्या कर गया हमारा लिमिट कर गया एग्जिस्ट। अब देखो जब आपको समझ में आ गया है लिमिट का एग्जिस्टेंस, देन नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्ड होकर के आता है कंटिन्यूटी का, ठीक है, कंटिन्यूटी को हम समझेंगे विद एग्जांपल और हर एक चीज को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। देखो कंटिन्यूटी का सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कि कोई भी फंक्शन है अगर उस फंक्शन को उसके डोमेन में हम उसका जो ग्राफ है वो बिना पेन को लिफ्ट किए हुए हम जो है ड्रॉ कर सके, है ना। इफ वी एबल टू ड्रॉ अ फंक्शन अ कर्व, है ना, विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, ठीक है ना, इन अ डोमेन। तो जो भी डोमेन दिया हुआ है, मान के चलिए एक फंक्शन है हमारा और इसका डोमेन D है, D से R में डिफाइन हो रहा है फंक्शन, तो उस कंडीशन में हम इस डोमेन में जो भी पर्टिकुलर फंक्शन हमारा दिया हुआ रहेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का इस डोमेन में अगर हम बिना पेन को उठाए अगर हम एक कर्व को ड्रॉ कर पाए, उस फंक्शन के कर्व को या फिर उस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर पाए, देन हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यू, ठीक है। और मान के चलिए कि कहीं ब्रेक आ रहा है, मान के चलिए यहाँ पर हमारी आई, फिर थोड़ा सा पेन हमें उठानी पड़ी, देन ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। ऐसे में अगर बात करूँ ये कर्व है हमारा और ऐसे चल रहा है, तो फंक्शन देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ब्रेक हुआ ना, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन ब्रेक हुआ। तो जब यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ना, ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। समझ में आया? तो ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया दिया आपको। चलिए मैं अभी आपको वैसे बता रहा हूँ कि एक्चुअल में अगर फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस बताने हैं तो हम कैसे उसको बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। देखो
फंक्शन को कंटिन्यूस बताने के लिए फंक्शन का सबसे पहला तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए और फंक्शन का जो वैल्यू है उस पॉइंट पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए, है कि नहीं, बराबर हो जानी चाहिए। तो देखो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा और फंक्शन का लिमिट बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो उस पॉइंट पर बराबर होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ तो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया कि अगर हम किसी भी फंक्शन के कर्व को या फिर ग्राफ को बिना किसी पेन को उठाए अगर ड्रॉ कर सकते हैं, देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंपल, एट दैट पॉइंट। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ, इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूँ, तो चलो इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एक बार इसके ग्राफ को अच्छे से हम समझेंगे। देखो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। ये आ गया हमारे पास। एंड देन दूसरा हम जो है यहां पर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस लाइन को, जो कि इस टाइप से हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ से इसके विड्थ को भी थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, है ना। अब देखो मैं अगर फंक्शन को लिखूँ थोड़ा सा कि ये जो हमारे पास है ना, देखो ये जो हमारे पास फंक्शन है, मान के चलिए कि हमारा 1 है, ये 2 है, इस प्रकार से ये 3 है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो है ये रियल नंबर लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है ना, इधर हमारा एक्स एक्सिस को बता रहा है। उसके बाद जो है ना, जब हम वाई एक्सिस में जाएंगे, सिमिलरली इधर भी हम 1 2 3 4 इस टाइप से हम लाइन को ले रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या है ना कि अगर फंक्शन की जो वैल्यू है, देखो x की जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी है, इसको देखते हैं, अगर 0 से बड़ी है तो जो फंक्शन है उसका वैल्यू 2 है। मतलब 0 से बड़ी का मतलब क्या है, सारे के सारे इधर की वैल्यू है ना, ये x है, 0 इधर से इधर की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू इस कंडीशन में हमारा क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब 2 एग्जैक्टली 2 नहीं है, हम ये भी समझना, एग्जैक्टली 2 जो है 0 से बड़ी के लिए, तो 2 पर तो आएगा ही नहीं एग्जैक्टली। तो यहां से फंक्शन इस प्रकार से बनेगा। दूसरा केस क्या है कि अगर 0 से बराबर या 0 से छोटी है, मतलब यहां से उठाएंगे और इधर के सारे वैल्यू x की वैल्यू, तो हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली यहां से उठ रहा है और यहां से उठ करके वो सीधा इस प्रकार की लाइन बनेगी हमारी, ऐसे जाएगी, समझ में, ऐसे जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं मैं, यहां से ऐसे जाएगी लाइन, ये ठीक है ना। फंक्शन जो है इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला चीज तो क्या है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके प्रीवियस में हमने पहला एग्जांपल देखा था, है ना, जब लिमिट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो लिमिट LHL और RHL लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो LHL लिमिट है वो डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट के हो गए। पहला चीज यहां से क्लियर हो गया कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी इसका कंक्लूजन निकालेंगे, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 के हेल्प से हम इसके कंक्लूजन को एक एक करके हम निकालेंगे। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 में अच्छा चलो, एग्जांपल नंबर 1 में एक चीज मैं आपको और बताते हुए चलता हूं। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक चीज बताया था ना कि किसी भी फंक्शन है उसका अगर ग्राफ, उसके कर्व को अगर हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो, कंटिन्यूस होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यहीं पे फेल हो गया कि भैया ये हमने ड्रॉ नहीं कर पाया इसको, ठीक है। यहां से हमें पेन उठाना पड़ा, फिर हम यहां पर आए, फिर हम इसको ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे कंटिन्यूसली, है ना। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं और इस पर हम जो है बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली चीज क्या है कि इसको भी हम ग्राफिकली समझेंगे पहले, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और इधर हमारे पास ये आ गया वाई एक्सिस। अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है, ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो 2 आएगा। अगर हमारे पास 1 है, 2 है, देन अगर एग्जैक्टली 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान रखना, ये आ रहा है हमारे पास 2, 0 पर, यहां पर आ जाएगा हमारा ये, ठीक है, 2 आ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर देखो 0 नहीं है, यहां पर 2 केस अराइज हो रहा है। 0 नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन अगर मैं रियल नंबर लाइन पर बात कर रहा हूं तो x की जो वैल्यू है वो एक तो 0 से छोटी होंगी और x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होंगी। ये 2 कंडीशन अराइज हो रहा है यहां से। अगर x 0 नहीं है तो 0 से छोटी के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 से बड़ी के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 है।
तो 1 हमारा कहाँ ये है, लेकिन एग्जैक्टली 0 पर वो डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो 0 से छोटी के लिए भी फंक्शन ऐसे आ रही है और यहाँ पर जो है 0 पर डिफाइन नहीं है, तो और 0 से बड़ी के लिए भी फंक्शन हमारा 1 है ना, इस टाइप से चल रही है। अब एक चीज देख रहे हो कि हम यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आ पा रहे हैं, आगे भी जा पा रहे, लेकिन यहाँ पर हमें पेन उठाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा पेन उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं एक चीज आपसे कहूं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप चेक कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक कर रहा है, 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक कर रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू अगर क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू देखो 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे, मतलब 0 से छोटी के लिए 1 देगा। अगर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एग्जैक्टली 0 पर तो हम बात अभी करेंगे ही नहीं। देखो लिमिट हमारा क्या हो गया, LHL लिमिट बराबर क्या हो गया, RHL लिमिट, है ना। लिमिट यहाँ क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया हमारा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लेकिन इस 0 पर देखो फंक्शन को हमें यहाँ पर कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर होगा, फिर हम तीनों एग्जाम्पल का सम अप करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हमने एक क्या कर लिया है, एक फंक्शन ले लिया, इसको मैं ग्राफ फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। देखो 0 से छोटी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है ना, और 0 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन एग्जैक्टली 0 पर भी तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब हम यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये x इज इक्वल टू 0 हो गया और ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब y इज इक्वल टू 1 के वाले फंक्शन हो गया। ये देख पा रहे हो कि इस फंक्शन को हम ड्रॉ कर पा रहे हैं बिना लिफ्ट करे हुए पेन को। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी हमारी 1 आ जाएगी। ऐसे ही मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया इस फंक्शन के लिए। और मैं अगर बात करूं फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखो ना क्या है, 1 है, आपके सामने ही है। तो आप देख पा रहे हो कि जब ऐसा कंडीशन आ रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारा क्या हो जा रहा है, हाँ, फंक्शन की जो वैल्यू है वो सारे के सारे जो आपस में है वो इक्वल हो जा रहा है, मतलब LHL लिमिट, RHL लिमिट, है ना, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट पर हमारा क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस है। और सेम थ्योरी आप अप्लाई करके देख सकते हो कि इस फंक्शन के जो ग्राफ है उसको हम अपने पेन को बिना उठाए ड्रॉ कर पा रहे हैं। जब ऐसा कंडीशन आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो एग्जाम्पल 1 पर हम वापस चलेंगे और आपको फील करवाएंगे कि हुआ क्या यहाँ पे। आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को आप देखिए, लिमिट हमारा क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर लिमिट ब्रेक हो रहा है, कुछ लेफ्ट हैंड पर कुछ और आ रहा है, राइट हैंड पर कुछ और आ रहा है, तो ये चीज निकल के आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट तो पहले एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो यहाँ हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन क्या है कि भैया लिमिट तो यहाँ देखो एग्जिस्ट कर गया है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ बराबर नहीं आया, और जब फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आया तो हम कंटिन्यूअस कह ही नहीं सकते। ये आया समझ में। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर गया और फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पर बराबर आ गया, तो देखो ना फंक्शन की जो कर्व है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में बन रहा है। आप डोमेन में कहीं पर भी ले जाओ, एक्स 0 से बड़ी या छोटी के लिए आप डोमेन के किसी भी वैल्यू को उठा लो, फंक्शन की वैल्यू हमारा 1 ही रहना है ना, फंक्शन हमारा 1 ही है। तो उस कंडीशन में हम जो है इसको कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो होप कि जो मैंने लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसलिए मैंने इसमें बहुत बेसिक चीज़ें ऐड किया है। अब कंटिन्यूटी का मेन कोर्स और मेन चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, और वहाँ से हम प्रॉपर जो CSIR नेट में जिस टाइप से पूछा जाता है आपसे, जिस वे में आपसे CSIR नेट NTA बात करती है ना, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको कंटिन्यूटी को समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के माध्यम से मेरे को ज़रूर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।